ये मेरी वहम है या सच में हमारे साथ मतलब कुछ जादू टोना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जब जब हम लोग घूमने जाते हैं या कुछ अच्छा होता है, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली में प्रॉब्लम होती है और तबीयत तो ख़राब होती ही है। वैसे तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये मेरे साथ होते आ रहा है। और अब कुछ जब से छोटी बेटी हुई है तब से कुछ ज़्यादा ही है। मतलब घर में कैद हूँ तो ठीक है, सबके सब मतलब ठीक है, जैसे एक लाइफ होना चाहिए वैसे अपना चल रहा है। अकेले किसी तरह हम लोग मिलके काम कर लेते हैं या काम वाली से करवा लेते हैं, जो भी हो लाइफ अपना चल रहा है। और मतलब छोटी बेटी को घुमाने भी लेकर नहीं जाती थी पार्क में। और अभी मम्मी के घर आई हूँ तो बड़ी बेटी घुमाने लेके आई हुई है। और बहुत से मतलब रीज़न है कि आए किसी और काम के लिए हैं। मतलब जैसे बताई थी कि मम्मी भी चाह रही है कि अगर तीसरे बच्चे करना है तो जल्दी कर लो, नहीं तो वो अपना गांव चली जाएगी। और जैसे मैं बताई, मेरा भाई भी शादी नहीं कर रहा है तो उसको भी बोले हैं कि जल्दी शादी कर लो, नहीं तो अब हम लोग काफ़ी साल हो गए, अब गांव में ही रहेंगे। तो मैं तो अपना इलाज ट्रीटमेंट के लिए आई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वीकनेस है और सीने में भी दर्द है जब से मतलब कोरोना बीमारी अ, हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी तबीयत उन दिनों के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। तो मुझे अपना चेकअप करवाना है कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है। और डिलीवरी के बाद मैं कभी डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर से भी नहीं मिली हूँ। तो उनको भी मतलब अपना दिखवाना है कि मैं ठीक हूँ, आगे मैं कंसीव कर सकती हूँ कि नहीं। लेकिन सच बोलूँ, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। और ख़ासकर मेरी छोटी बेटी की भी साथ में बहुत ज़्यादा हो जाती है। बीच में तो कई बार तबीयत ख़राब हुआ था तो मैं दूध भी पिला रही थी, लेकिन जब से हाथ टूटा है अब दूध भी नहीं पिला रही हूँ। फिर भी क्योंकि बगल में सोती है तो मेरी छोटी बेटी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सब तो तबीयत ख़राब होने से पहले का ही सीन है। बाद में तो किसी को होश ही नहीं रहा 10-15 दिन वीडियो कुछ भी बनाने का। और ये भी एक रीज़न बताई थी कि यहाँ वाईफाई नहीं था जिसके कारण मम्मी घर नहीं आती थी, वो भी हमने लगवा लिया। प्लानिंग तो इस बार थी कि काफ़ी दिन मतलब रहेंगे और इलाज कराना है या दुकान लेना है, वो सारा कुछ करके जाएंगे। लेकिन ये महीना जनवरी तो फिर ऐसा ही निकल गया। और देखिए आगे कितना दिन रहती हूँ, क्या रहती हूँ। और बड़ी बेटी को तो दिक्कत हो ही रही है, दिल्ली से नोएडा कॉलेज में जाती है इतनी ठंड में। लेकिन देखिए, जब वो मेरे लिए इतना कष्ट झेल रही है तो एक माँ का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझे यहाँ पे खुश देखने के लिए आई है। जो भी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ तो बड़ी बेटी चाह रही है कि मैं कुछ दिन यहाँ रहूँ और बस नई ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँ। और छोटी बेटी को भी थोड़ा सा प्यार मिल जाए सबका, क्योंकि जब से ये हुई है तो अकेले घर में ही रहती है, आप लोग को तो पता ही है। तो इसी की वजह से आई हूँ। अब देखिए यहाँ कितना दिन रहती हूँ और अपना ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट कर रही हूँ। और वैसे तो मुझे हाथ का पहले इलाज करवाना था। वो उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत ज़रूरी है।
अ, अब तो 3 महीने से ऊपर हो गया है। तो काफ़ी डिपार्टमेंट में जाना है मुझे, और क्योंकि अभी छोटी बेटी किसी के पास नहीं रह रही है, और अभी तो बुखार हो गया है, तो काफ़ी मतलब रहती ही नहीं है। तो देखिए, जब वो नानी के पास रहने लगेगी तब मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी। और देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन सच बोलूँ हालात देख के मन नहीं कर रहा है। मन बस यही कर रहा है कि ये बस थोड़ी सी ज़िंदगी है, बस जी लो और अपनी बेटियों के लिए फ़र्ज़ निभा लो। बेटा और बेटी क्या है, सच बोलो, जिस दुनिया समाज के लिए मैं ये थोड़ा सा गुस्से में डिसीज़न ले रही हूँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। सब कुछ खुद ही झेलना पड़ता है। और एक सोचिए, खांसी और बुखार मतलब हिला के रख दिया है। और मतलब कोई सपना शौक नहीं है। सब प्लानिंग, कुछ भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी देखिए, यही ज़िंदगी है, थोड़ा बहुत होते रहता है। अ, अभी तक मेरी और बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, और छोटी बेटी बिल्कुल ठीक थी। तो हम लोग दूध हल्दी वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। ये स्टार्टिंग का टाइम का है जब हम लोग की तबीयत ख़राब हुई थी, और भगवान के पास से छोटी बेटी बची हुई थी। लेकिन अब तो उसकी खुद की ही ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है, और बस चल रहा है किसी तरह। आए थे किसी काम के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, आप लोग को पता है। और कुछ ना कुछ मैं रास्ता निकालूंगी, अपना हाथ भी ठीक करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा बहुत कर भी रही हूँ। जब छोटी बेटी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो गोदी वगैरह भी लेती हूँ। और देखिए, कुछ ना कुछ तो करूँगी, कब तक ऐसे काम चलेगा। और रही बात ट्रीटमेंट का, तो बच्चे चलो बात की बात है, लेकिन अपना स्वस्थ रहने के लिए भी इलाज बहुत ज़रूरी है। और जो कि मुझे लग रहा है मैं अंदर से परेशान हूँ, प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है।